जहाँ पे आज तक कभी वाद विवाद होता नहीं दिखाई दिया। गौरी शंकर। अच्छा ये बात भी ध्यान दें, जिसके पारिवारिक जीवन में कलह चल रही हो, पति पत्नी में प्रेम ना रहता हो, दाम्पत्य जीवन अच्छा ना चल रहा हो, वो व्यक्ति गौरी और शंकर की उपासना प्रारंभ कर दीजिए। 41 दिन का व्रत रखें गौरी शंकर का, निश्चित ही आपको लाभ होगा। नारद जी ने मन में सोचा कि इनके यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई करा दी है, लेकिन ये पार्वती जी, ये गौरी और शंकर के यहाँ कभी झगड़ा होते नहीं देखा, तो आज चला जाए यही झगड़ा करा के। अब नारद जी अपनी वीणा उठाए और श्रीमन नारायण नारायण करते पहुँचे। पार्वती जी ने जैसे ही देखा नारद जी को कि अरे नारद जी बड़े दिन बाद आपका आगमन हुआ, तुरंत हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। पार्वती जी एक प्रकार से इनको गुरु भी मानती हैं, एक प्रकार से पुत्र भी मानती हैं। तुरंत हाथ जोड़ करके गौरी मैया नमस्कार करने लगी। नारद जी से हाल खबर पूछी। नारद जी से कह रही हैं, नारद जी आजकल आप कहीं दिखते नहीं हो, आना जाना बंद कर दिया क्या? अब नारद जी तो आए थे युद्ध कराने शंकर पार्वती में। नारद जी कह रहे हैं, मैया क्या करें, आजकल कहीं जाने का मन नहीं करता। पार्वती मैया ने कहा क्यों? बोले मन इसलिए नहीं करता, जहां देखो लड़ाई झगड़ा, जहां देखो कलह मची हुई है, कहीं प्रेम बचा ही नहीं है। वहां देखो लक्ष्मी नारायण के यहाँ गए, वहां आपस में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ। उधर ब्रह्मा जी के यहाँ गए, वहां स्थिति खराब, देवलोक की तो और ही ज्यादा खराब। पार्वती जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। बोले हमारे यहाँ जितना बड़ा प्रेम है उतना दुनिया में नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा कैसे माने देवी, आपके यहाँ उतना प्रेम है? पार्वती मैया कितने बढ़िया तरीके से समझा रही हैं नारद जी को। पार्वती मैया कह रही हैं, इस कैलाश पर्वत पे जितना प्रेम है उतना दुनिया के किसी कोने में नहीं है। नारद जी ने कहा कैसे देवी? पार्वती मैया ने कहा अच्छा एक बात बताओ। बोले शंकर जी के गले में क्या है? नारद जी ने कहा शंकर जी के गले में सांप है, सर्प। पार्वती मैया कह रही हैं शंकर जी के गले में सांप है। और हमारे जो छोटे पुत्र हैं गणेश जी महाराज, उनका वाहन क्या है? नारद जी ने कहा उनका वाहन मूसक है, चूहा। पार्वती मैया ने कहा बताओ, अब अगर सांप चूहे को देख ले तो वो उसको छोड़ेगा? नारद जी ने कहा नहीं छोड़ेगा तो नहीं। कहे तब बताओ कितना प्रेम है, दोनों लोग साथ में खेलते हैं। नारद जी मन में सोच रहे हैं यहाँ तो हम लड़ाई कराने को आए थे, यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ रही। पार्वती मैया ने कहा और तुमको उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनो। नारद जी ने कहा बोलो मैया। पार्वती मैया कह रही हैं ये बताओ, हमारे जो पति देव हैं भगवान शंकर, उनके गले में क्या है? बोले सर्प है मैया, अभी बताए थे। बोले देखो उनके गले में सर्प है। और हमारा जो बड़ा पुत्र है कार्तिकेय, उस कार्तिकेय का वाहन बताओ क्या है? बोले कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। नारद जी से कहा बताओ मोर सांप को देखेगा तो छोड़ेगा? लेकिन दोनों एक साथ बैठ करके हंसी ठिठोली करते हैं। हम नारद जी बड़े दुविधा में फंसे कि लड़ाई कराएं तो कराएं, यहाँ तो बातें ही उल्टी पड़ रही है। पार्वती मैया ने कहा और सुनो। पार्वती मैया कह रही हैं कि देखो हमारे वाहन क्या हैं? बोले मैया आपका वाहन शेर है, सिंह है। बोले और शंकर भगवान का वाहन क्या है? बोले उनका वाहन नंदी है। कहे अब बताओ अगर शेर नंदी को देखेगा तो भला उसको छोड़ेगा? बोले छोड़ेगा तो नहीं। कहे लेकिन दोनों एक ही जलाशय में जाके एक साथ पानी पीते हैं। नारद जी ने कहा यहाँ तो युद्ध कराना बड़ा मुश्किल है भाई, गौरी शंकर। इसीलिए नारद जी ने मन में सोचा क्या युक्ति लगाई जाए। तो नारद जी को एक मन में विचार आया। नारद जी ने कहा मैया बात तो आपकी सब सही है और प्रेम आपसे बहुत करते हैं, लेकिन बुरा मत मानिए, एक प्रश्न का उत्तर आप हमको दे दो तो हम बात आपकी मान जाएं। बोले पूछो। कहे भगवान भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं ये हमको बता। पार्वती मैया ने कहा हमारे भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते हैं जितना दुनिया में कोई किसी से ना करता हो। बोले कैसे? पार्वती मैया कह रही हैं कि मन में जब किसी देवता का ध्यान किया जाए, किसी मंत्र का उच्चारण किया जाए तो उसे कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान शंकर जिस देवता की उपासना करते हैं
यहाँ तक कि वो अपने मंत्र को जो उच्चारण करते हैं मन में, वो भी आकर के मुझे बता देते हैं, छोटी से छोटी बात भी। अब इससे बड़ा प्रेम का उदाहरण और आपको क्या दें। नारद जी ने बस यही पॉइंट पकड़े थे। नारद जी ने कहा, अरे मैया एक बात का उत्तर दो, भगवान भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते? बोले बहुत प्रेम करते हैं, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात सब बता देते हैं। तब पार्वती मैया से नारद जी कहते हैं, ये बताओ मैया, बोले शंकर भगवान को हमने देखा है कि वो 24 घंटा अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं। तो वो जो गले में मुंडों की माला पहने रहते, वो माला किसकी है आज तक आपको बताए? अब पार्वती जी यही फंस गई। बोले आज तक ना पार्वती जी ने कभी पूछा और ना शंकर जी ने कभी बताया। अब नारद जी ने जब देखा कि मैया का चेहरा उदास हुआ, नारद जी समझ गए अब काम बन गया। नारद जी ने तुरंत कहा, मैया बताओ। पार्वती जी ने कहा, भैया ये तो आज तक हमको कभी नहीं बताया। नारद जी ने कहा, तो क्या खाक प्रेम करते हैं आप? कोई प्रेम नहीं करते। नारद जी चुपचाप नारायण नारायण करते निकल गए। कैलाश पर्वत से जा ही रहे थे कि सामने से शंकर जी चले आ रहे हैं। शंकर जी को आंखें आंख इशारे में नारद जी कह रहे हैं, प्रभु जल्दी जाइए, पार्वती मैया याद की हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं, जब तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो याद ही कर रही होंगी। तुम्हारा आगमन हुआ है तो देवी तो जरूर याद करेंगे। अब भोलेनाथ पहुंचे। जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे पहुंचे, चारों तरफ घूम लिए, कहीं पार्वती जी दिख नहीं रही। जब पूरे कैलाश पर्वत को घूमते हुए देखा कि कहीं पार्वती जी नहीं है, तो पहले के जमाने में जब मकान बनते थे, बड़े बड़े महल बनते थे, तो उसमें एक कक्ष बनवाया जाता था जिसको कहा जाता था कोप भवन। उस कोप भवन का महत्व था कि जब पत्नी रूठ जाया करती थी तो वो मलिन वस्त्र पहन करके, बाल को खोल करके, समस्त गहना आभूषण उतार करके उसी कोप भवन में बैठ जाती थी। फिर पतिदेव जाके मनाते थे कि भाई समस्या क्या है। जैसे केकई जाकर के बैठी थी दशरथ जी वह मनाने। तो पहले के समय में स्थिति क्या थी? बोले पूरे महल में एक कोप भवन होता था। आजकल स्थिति क्या है? बोले अगर पत्नी महारानी रूठ गई तो पूरा घरे कोप भवन हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे। स्थिति आजकल तो ये हो जाती है। शंकर भगवान पहुंचे पार्वती मैया के पास, कहे देवी आप कोप भवन में क्या कर रही हो? पार्वती मैया ने कहा, बोलो मत, बाहर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। इंसान बाहर से काला हो तो समझ में आता है। हम तो सोचते थे कि तुम बाहर से काले हो लेकिन अंदर से सही हो, लेकिन आज पता चल गया कि बाहर से भी कपटी और अंदर से भी कपटी। भोलेनाथ ने कहा, देवी हुआ क्या बताओ? पार्वती मैया ने कहा, पूछो मत कुछ। शंकर जी ने कहा, देवी बताओ तभी तो पता चलेगा हुआ क्या। पार्वती मैया कह रही हैं, वो तो आज अच्छा हुआ नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के हमारी आंख खोल दी, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता। भोलेनाथ ने कहा, देवी ज्यादा ही आंख खोल दी, पहले बताओ तो बात क्या है। पार्वती मैया कह रही हैं, ये बताओ ये जो 24 घंटे आप ये मुंडों की माला अपने हृदय से लगा के रखते हो, ये माला किसकी है? नारद जी ने आकर के आज हमसे पूछ लिया, हमको शर्मिंदा होना पड़ा। ये माला जो पहने रखते हो, ये माला किसकी है? शंकर जी बड़ी जोर से मुस्कुराए और हंस करके कहने लगे, देवी बोले ये मुंड की माला किसी और की नहीं है। जब जब तुम्हारा जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद आपकी ही याद में मैं आपके एक एक मुंड को धारण करते चले जाता हूँ। ये आपके ही सारे मुंड हैं। पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले हमारे पतिदेव हमसे इतना प्रेम करते हैं। अच्छा देवियों का तो यही होता है, कहो छोटी छोटी बात पे प्रसन्न हो जाए। पार्वती मैया पहले तो प्रसन्न हुई और फिर बड़ी जोर से गुस्सा हुई। कहीं अब तो ये कंफर्म हो गया कि आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। भोलेनाथ ने कहा, देवी अब क्या हुआ, अब तो बता दिया। पार्वती मैया कह रही हैं, बताओ इतना बड़ा छल आपने हमारे साथ किया। भोलेनाथ ने कहा, भैया कौन सा छल किया? पार्वती मैया कह रही हैं, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने पिए हो कि आप नहीं मरते हो, हमको बार बार मरना पड़ता है, ये बता दो। शंकर भगवान कह रहे हैं, भाई हमने अमर कथा सुनी है और अमर कथा के प्रभाव से ये मृत्यु का भय हमको नहीं होता और हम मरते नहीं हैं। पार्वती जी ने जिद कर ली, अब चाहे जो हो जाए हम भी ये अमर कथा सुनेंगे।
ताकि हम भी ये जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान शंकर जी ने कहा देखो भाई अमर कथा सुना तो दें, और ये अमर कथा कोई और नहीं, यही भागवत महापुराण है। कहे अमर कथा सुना तो दें लेकिन गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, ये इतनी गोपनीय है कि अगर इसको किसी और ने सुन लिया तो वो भी अमर हो जाएगा। इसलिए कैलाश पर्वत पे जाओ और देख करके आओ कि चारों तरफ कोई हो ना, और तब आपको हम कथा सुनाएंगे। पार्वती मैया चारों तरफ गई, जल्दी जल्दी सबको बाहर कर दिया, लेकिन उनका ध्यान उस छोटे से पक्षी पर नहीं गया, सुखदेव जी के ऊपर। सुखदेव जी महाराज जहां भगवान शंकर बैठे थे उनके पीछे ही एक चट्टान पे आकर विराजमान हो गए, और शंकर भगवान के सम्मुख पार्वती मैया बैठी। शंकर जी ने एक शर्त रखी। शंकर जी ने कहा देखो जब हम कथा सुनाते हैं तो दोनों नेत्र बंद कर लेते हैं, और जब नेत्र बंद करते हैं और हम कथा सुनाते जाएंगे तुमको हुंकारी भरते रहना है। जैसे हम कहेंगे राजा परीक्षित ने ये कहा तो तुम कहोगी हाँ जी, सुखदेव जी ने ये कहा तो आप कहोगी हाँ जी। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल चिंता मत, आप तो बस कथा सुनाइए, अमर होना है। शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ की। पहले दिन की कथा हुई, हाँ जी होता रहा। दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा में जब मनवंतरों का वर्णन आया तो थोड़ी कथा क्लिष्ट हो जाती है। तो तीसरे दिन की कथा में जब कथा क्लिष्ट हुई तो पार्वती मैया की समाधि लग गई है, पार्वती मैया सो गई। अच्छा, देवियों के साथ ये भी बड़ी समस्या है। और पार्वती मैया जब सोई तो पीछे सुखदेव जी सोच रहे हैं इतनी अच्छी कथा बाबा सुना रहे हैं, और मैया तो सो गई। अब मैया सो गई तो बाबा कथा अभी रोक देंगे, और कथा रुक गई तो इतना जो आनंद आ रहा है ये आनंद की वर्षा यहीं पर रुक जाएगी। इसलिए सुखदेव जी ने क्या किया, बोले पार्वती मैया की तरह खुद आवाज निकालना चालू कर दिए। जैसे तोता नहीं होता है, तोता को जो सिखा दो वही रटते जाता है। तो पार्वती जी मैया सो गई, यहाँ पीछे से सुखदेव जी हाँ जी करे जा रहे हैं। और 7 दिन की कथा जैसे ही संपन्न हुई और जोर से जयकारा लगा, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। तो जैसे यहाँ कुछ लोग, वैसे ही पार्वती मैया की नींद खुली, और जो ही नींद खुली शंकर भगवान से कहा हाँ प्रभु तब क्या हुआ। शंकर जी ने कहा तब क्या हुआ। बोले प्रभु आप वो मनवंतर की कथा सुना रहे थे तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा नींद लग गई। शंकर जी ने कहा थोड़ी नींद नहीं लगी देवी, 7 दिन हो गए पूरे, और आपकी नींद लगी तो ये हाँ जी कौन कर रहा था, कथा कौन सुना। शंकर जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे वही सुखदेव जी पक्षी रूप में विराज। तुरंत अपना त्रिशूल लिया और ले करके सुखदेव जी के पीछे पीछे भागे। सुखदेव जी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। और सुखदेव जी उड़ते हुए बद्रिका आश्रम पहुंचे, सरस्वती नदी के किनारे। वहां व्यास जी की पत्नी श्री विटपा देवी स्नान करके बाहर निकली, और जैसे ही उनको उबासी आई आ किया, उनके मुखार विंद से होकर के सुखदेव जी महाराज उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी जब गर्भ में प्रवेश कर गए, त्रिशूल लेकर बाबा बाहर खड़े। व्यास जी आए, व्यास जी ने कहा अरे प्रभु यहाँ कैसे आ गए। कहे अरे वो पक्षी, उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। व्यास जी ने कहा अरे वो पक्षी तो अब गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने कहा तो क्या हुआ, हम अपने प्रभाव से उसको उस गर्भ में ही नष्ट कर देंगे। तब व्यास जी कहते हैं भोले बाबा आप सच में बड़े भोले हैं। कहे क्यों। बोले भोले इसीलिए हैं, बोले ये तो आप भी जानते हैं कि अब उसने 7 दिन में अमर कथा सुन ली है, और अमर कथा सुन ली है तो अब उसकी मृत्यु तो होने वाली नहीं है, और अब मृत्यु नहीं होगी तो आप क्या नारायण भी चाहें तो उसे नहीं मार सकते, क्योंकि उसने अमर कथा सुन रखी है। भोले बाबा कह रहे हैं बात वो नहीं है, कथा वो सुनता, लेकिन कथा सुनने का एक नियम होता है। कथा जब भी सुनी जाती है हमेशा सम्मुख बैठ करके सुनी जाती है, और सम्मुख बैठ करके कथा ना सुनना बड़ा अपराध होता है। व्यास जी महाराज ने समझा बुझा करके शंकर जी को वहां से विदा कर। श्री सुखदेव जी महाराज ने गर्भ को ही मंदिर बना लिया। शास्त्र कहते हैं गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास से बड़ा दुख न कभी हुआ है न कभी होगा, लेकिन उस गर्भ को भी सुखदेव जी महाराज ने आज मंदिर बना लिया। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए,
और उसी गर्भ में अनेक अनेक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। व्यास जी महाराज हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हे सुखदेव जी महाराज, अब आप बाहर निकल आइए, आपकी माता को बड़ी पीड़ा होती है। सुखदेव जी अंदर से कह रहे हैं, देखो पिताजी, हम बाहर आने वाले नहीं हैं। अगर हम बाहर आए तो ये जो हरि की माया है ये हमको घेर लेगी, और जहाँ माया घेरी वहीं फिर हम बंधन में बंधे। व्यास जी कह रहे हैं, चलो हम वचन देते हैं कि तुमको ये माया घेरेगी नहीं। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे। सुखदेव जी कह रहे हैं, आप क्या वचन देते हो, आप तो खुदे माया के वशीभूत हो। अपनी पत्नी की चिंता इतनी सता रही है कि हमसे काम ना कर रहे हो, तो आप तो खुदे व्याकुल हो, खुद ही माया के वशीभूत हो, और आप भला हमको क्या वचन दो। जो व्यक्ति खुदे माया में बंधा हुआ हो वो व्यक्ति भला दूसरे को कहाँ से बंधन मुक्त कर दे। हाँ, अगर नारायण स्वयं आकर के कहें कि तुमको माया नहीं सताएगी तो हम बाहर आ जाएंगे। व्यास जी ने नारायण से कामना की, भगवान नारायण ने आके कहा, भैया बाहर आ, नहीं माया सताएगी। तो 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही गर्भ से बाहर आए, नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, अपने नाल छेदन को अपने कंधे पर डाल लिया और सीधा जंगल की ओर जाने लगे। पीछे व्यास जी महाराज कह रहे हैं, अरे पुत्र, थोड़ी देर के लिए तो रुक जा, मैं कम से कम तुझे देख तो लूं। लेकिन सुखदेव जी जानते हैं कि अगर मैं